सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। नगर परिषद की आड़ में विकास के नाम पर मनमानी के इस खेल को जरा गौर से देख लीजिए कि एक तथाकथित संवेदक कहें या फिर बिचौलिया इसकी मनमानी की वजह से शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित दुर्गा मंडप के सामने से लेकर प्रदीप शाह के मकान तक जाने वाले मार्ग को किस तरह दबंगई के बल पर न सिर्फ अवरुद्ध कर दिया गया है बल्कि दर्जनों दुकानदारों की रोजी रोटी को भी ठप कर दिया गया है। नाली निर्माण के नाम पर आधी रात को आनन फानन में जेसीबी मशीन से पुराने नाले की खुदाई कर मलबा बीच सड़क पर छोड़ देने तथा किस योजना के तहत कौन सा निर्माण कार्य होना है इसकी जानकारी तक स्थानीय लोगों को नहीं है और नाली निर्माण कराने की बात का करीब दर्जनों दुकानों की दुकानदारी प्रभावित हुई है। अभी से विकास कहे या मनमानी इस पूरे प्रकरण पर नगर परिषद प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक के मौन धारण करने पर सवालिया निशान भी उठता है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय मौजूद है नरकटिया शहर के 15 नंबर वार्ड में। यहाँ पे अभी रात में 10 बजे नाली निर्माण के नाम पर जो लोगों की सीढ़ियाँ थी, जो चबूतरे थे, वो तोड़े जा रहे हैं नगर परिषद द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर। लेकिन इस कार्य की अगर बात करें तो देख लीजिए वहाँ तक टूटा है, बाकी जो भी सीढ़ियाँ हैं वो नहीं टूटी है। आखिर वजह क्या है, प्रकरण क्या है? रात के अंधेरे में नगर परिषद को काम कराना पड़ रहा है। ये देख लीजिए, ये सारी सीढ़ियाँ हैं वैसी की वैसी हैं। और उसके बाद आगे आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके आगे जो सीढ़ियाँ है वो तोड़ दी गई है। नाली बनाने के नाम पे ध्वस्त कर दिया गया है, मलबा निकाल के सड़क पे डाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारी कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं उपेंद्र सर से बात हुई है। उन्होंने बोला कि रात में कैसे काम हो सकता है। एसडीओ सर जो हैं सूर्य प्रकाश गुप्ता, उनसे भी बात हुई है। उनका भी सीधे तौर पर कहना है कि रात में तो इस तरह का कोई काम नहीं होता है। लेकिन नगर परिषद के जो भी यहाँ पे कर्मी हैं या जो भी तथाकथित बिचौलिए हैं उनके द्वारा मनमानी करके जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके आगे का देख लीजिए, जो नाली बनाने के नाम पर किस तरह की खुदाई की गई है। और अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो ये रोड आने जाने लायक नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है नल जल योजना, उसकी जो पाइप है उसको अस्त व्यस्त कर दिया गया है खुदाई के नाम पर। उसको मतलब जो लाखों रुपए से नल जल योजना का कार्य पूरा हुआ था, उसकी हालत आप देख लीजिए, दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको दिख रहा होगा चंदा मामा स्टोर है। सारे छोटे दुकानदारों के आगे खुदाई तो हो जाती है, लेकिन चंदा मामा जो दुकान है उसके आगे जो संगमरमर के जो पत्थर लगे हुए हैं इस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, तो इस पर सवालिया निशान भी खड़ा होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब ईओ से बात हुई है हमारी, जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं नगर परिषद के, वो भी हैरानी जता रहे थे कि रात में काम कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नगर परिषद है और जो तथाकथित जो लोग हैं उनके द्वारा खुले तौर पर मनमानी की जा रही है। छोटे छोटे दुकानदारों के आगे तो गड्ढे खोद दिए गए, लेकिन जो बड़े बड़े शोरूम हैं, आगे भी दिखाऊंगा आपको, एक और शोरूम है, वहाँ किसी तरह की आप देखिए तस्वीरों में, वहाँ उनकी सीढ़ी वैसे जैसी की तैसी बरकरार है। लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके आगे गहरा गड्ढा खोद कर, और एक तरफ से दुकानदारों के लिए ये परेशानी का सबब भी है। इसमें आपको नगर परिषद का जो जेसीबी है वो भी दिख रहा है और इसका डेमो भी कटा है। बट रात में किस तरह का ये कार्य हो रहा है यह समझ से परे है और इस पर सवालिया निशान भी है। इसमें हमारे पास जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, उनकी भी बाइट है। एसडीओ जो सूर्य प्रकाश गुप्ता है उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका सीधे तौर पर कहना था कि रात में इस तरह का कोई कार्य नहीं होना है, लेकिन किस आधार पे ये कार्य हो रहा है या नगर परिषद की कार्यशैली पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक 24 न्यूज़ बेटी। खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।